हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 माई बॉडी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक, द बॉडी ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड और कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जिसको हम लोग नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। चैप्टर में ही हम लोग फर्स्ट टॉपिक में ही रीड किए थे, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। सो आंसर इज इंटरनल ऑर्गन। ओके। सेकेंड नंबर, फ्लैट टीथ आर इन ब्लैंक ऑफ द माउथ। फ्लैट टीथ हम कहाँ होता है, हमारे फ्रंट में। फ्लैट टीथ आर इन फ्रंट ऑफ द माउथ। फ्रंट के जो हमारे 4 टीथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट टीथ। थर्ड नंबर क्या है, टंग इज यूज्ड फॉर ब्लैंक एंड ब्लैंक। टंग इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड स्पीकिंग। टंग की हेल्प से हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय ब्लैंक। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से। सो आंसर इज सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर, फ्लाई कैन ट्रांसफर ब्लैंक टू अनकवर्ड फूड। फ्लाइज कैन ट्रांसफर जर्म्स टू अनकवर्ड फूड। जो भी अनकवर फूड होते हैं जिसको हम लोग कवर करके नहीं रखते उसमें फ्लाइज मीन्स जो मक्खियाँ होती हैं ना, उन्हें कहते हैं। वो क्या ट्रांसफ़र करती हैं, जर्म्स। इसीलिए हम लोग को केयरफुली रहना पड़ता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होगा, मिल्क टीथ इज 20। हम लोग क्वेश्चन चैप्टर में रीड किए थे, मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। तो मिल्क टीथ का आंसर क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। थर्ड नंबर, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। सो आंसर इज परमानेंट टीथ इज इक्वल 32। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, रेक्टम। रेक्टम का वर्क क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड। रेक्टम में क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ नंबर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर, द टीथ यूज टू टीयर फूड इनटू पीसेस आर नॉन एज ब्लैंक। टीथ जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, फूड यानी कि खाने को फाड़ने के लिए या पीस करने के लिए। तो वो किस टीथ की हेल्प से करते हैं, इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ क्या होते हैं, 4 होते हैं। लोअर जॉ में 2 और अपर जॉ में 2, ठीक है। जो नुकीले दांत होते हैं ना उसको कहते हैं। अब सेकंड नंबर है, रियाज मदर। देखो सेकंड क्या है, रियाज मदर इज 32 years old. She is likely to have 32 परमानेंट टीथ। देखो यंगर्स जो होते हैं उनके माउथ में कितने टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ। और ये 32 ईयर्स की है तो इनके तो 32 परमानेंट टीथ होंगे ना। अब थर्ड नंबर क्या है, द ऑर्गन विच सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। अभी हम लोग किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ से निकलता है, लीवर से। सो आंसर इज लीवर, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, लीवर। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है हमारा, द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड है, अभी हम लोग मैच द फॉलोइंग में भी पढ़े, स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, ठीक है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, फूड को
डाइजेस्ट करता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है। तो सी नंबर, फोर्थ नंबर कंप्लीट। फिफ्थ नंबर क्या है? An 8-year-old child is like to have a only temporary teeth, only permanent teeth, both temporary or permanent teeth, no teeth at all। देखो 8 year old बोल रहा है ना। देखो 0 to 6 year old जो होते हैं उन बच्चे, उनके में क्या होता है? मिल्क टीथ। फिर 6 year के बाद क्या होता है? धीरे धीरे उनके जो टीथ होते हैं वो टूटने स्टार्ट होते हैं, टूटते भी हैं और कुछ न्यू टीथ जो है वो ग्रो भी करते हैं। तो मिक्स होते हैं ना, टेम्प्रोरी और परमानेंट टीथ दोनों होते हैं 8 years के बच्चों में, 8 years चाइल्ड में। ओके, तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी कि कम से कम वर्ड्स में हम लोग को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड इंटर द स्टमक। अब हम लोग को उस ऑर्गन का नाम लिखना है जिसके थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक में, स्टमक मीन्स पेट, उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फूड पाइप इज द ऑर्गन थ्रू विच फूड इंटर द स्टमक। तो आंसर में हम लोग को यही लिखना है, फूड पाइप इज द ऑर्गन थ्रू विच फूड इंटर द स्टमक, यानी कि फूड पाइप की हेल्प से, फूड पाइप वो ऑर्गन है जिसकी हेल्प से फूड जो है वो हमारे स्टमक में इंटर करता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड नंबर क्या है? हाउ मैनी सेट्स ऑफ टीथ फॉर्म ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, नेम देम। अभी देखो हम लोग को क्या बताना है कि पूरे लाइफ टाइम में हमारे जो टीथ है उसके कितने सेट्स होते हैं। 0 to हमारे जब तक जितने भी साल हम लोग जिंदा है तब तक, पैदा होने से लेकर के हमारे आखिरी सांस तक कितने सेट होते हैं हमारे टीथ के जो होते हैं, और उनके नाम भी बताने। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर इज 2 सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। कितने सेट्स हमारे पूरे लाइफ टाइम में होते हैं? 2 सेट्स, और उसके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट मिल्क टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। बस आप लोग को इतना ही लिखना है। 2 sets of teeth are formed during one's lifetime. First milk teeth, second permanent teeth. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अभी हम लोग को डिफरेंस लिखना है, किसमें? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में। तो डिफरेंस लिख लेते हैं। वन डिफरेंस बोला तो वन ही डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है ना। देखो मिल्क टीथ, देखो मिल्क टीथ क्या है? मिल्क टीथ अपेयर इन 6 year old। जो मिल्क टीथ है वो जब हम लोग 6 year के होते हैं सिर्फ तब तक होता है, ठीक है ना। परमानेंट टीथ अपेयर इन बिटवीन 6 to 12 year old। जो परमानेंट टीथ है वो हमारा जब हम लोग 6 से 12 ईयर के होते हैं तब अपेयर, मतलब आना 6 ईयर में आना स्टार्ट हो जाता है, 12 ईयर तक आते के कंप्लीट हो जाता है। तो ये 2 डिफरेंस है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बीच में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइजेशन। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का डाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन भी कह सकते हैं। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड मीन्स खाना, उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना, यानी कि तोड़ना, वो भी सिंपल फॉर्म में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ना और डाइजेस्ट करना, मतलब पेट के अंदर चला जाना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो ये सिंपल 1 लाइन का आंसर है, इसको आप लोग को लिखना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा?
व्हाट हैपन्स टू द फूड व्हेन इट इंटर द स्टमक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फूड के साथ क्या होता है जब वो हमारे स्टमक में इंटर करता है। ठीक है, क्या होता है आप देखते हैं। When food enters into stomach, then the food mixture with digestive juice secreted by the wall of the stomach। देखो, जो फूड है वो हमारे स्टमक में जब इंटर करता है तो जो स्टमक के जो वॉल हैं उसमें से क्या डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बस यही लिखना है आंसर में, व्हेन फूड इंटर। देखो आधा हाफ लाइन तो क्वेश्चन में ही है, व्हेन फूड इंटर्स इनटू स्टमक, ये क्वेश्चन में ही है। फिर उसके आगे क्या लिखना है, देन द फूड मिक्सचर विथ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। बस इतने लिखने तुम लोग को आंसर में। अब देखो हमारा डी नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ कंप्लीट हो गया। अब ई नंबर कंप्लीट करते हैं। ई फर्स्ट नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। अब हम लोग को 5 गुड हैबिट्स के लिस्ट बनाने हैं जब किस लिए, जब हम लोग खाना खाते ईटिंग टाइम क्या क्या हम लोग को केयर करना है इस चीज़ का। तो अब देखो 5 लिस्ट क्या है। फर्स्ट क्या है, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अपने हाथ को धोना है खाने से पहले। सेकंड, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग, मतलब निगलने से पहले अच्छे से उसको चबाना है। स्वॉलिंग मीन्स निगलना है, च्यू मीन्स चबाना। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग। थर्ड, ईट अ बैलेंस डाइट। थर्ड क्या है, ईट अ बैलेंस। थर्ड क्या था, ईट अ बैलेंस डाइट। अब फोर्थ नंबर क्या है, टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। हम लोग को फिक्स टाइमिंग में ही क्या करना है, फूड यानी कि खाना खाना है। ये नहीं कि कभी हम लोग जल्दी खा लिए कभी बहुत देर से, टाइम फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम पे हम लोग को खाना खाना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। हम लोग को डेली लाइफ में क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और फ्रूट्स डेली खाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग सब्जी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये 5 लिस्ट है किस चीज़ के, वो ईटिंग टाइमिंग गुड हैबिट्स हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, ऑल्सो मेंशन देयर फंक्शन। अब हम लोग को यहाँ पे टीथ जो हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं उसके टाइप्स लिखने हैं और वो क्या काम करते हैं ये भी हमको मेंशन करना है। तो अब ये क्या क्या करते हैं, चलो आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखना है, देखो कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, फ्लैट टीथ। ठीक है, फर्स्ट इज फ्लैट टीथ। इट इज यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। फ्रंट के जो हमारे 4 टीथ होते हैं, अपर जॉ में 4 एंड लोअर जॉ में 4, फ्लैट टीथ। इसका क्या काम होता है, इट इज यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइट करने, काटने में और चबाने में यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, पॉइंटेड टीथ। जो हमारा सेकंड फ्लैट टीथ के दोनों साइड में जो सिंगल नुकीले दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंटेड टीथ। इसका क्या काम है, इट इज़ यूज्ड फॉर टियरिंग द फूड। टियरिंग मीन्स फाड़ना होता है। कोई भी, जैसे कि हम लोग कोई पैकेट, अगर हम लोग को सीजर नहीं मिलता है या, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने जो पॉइंटेड टीथ है उसकी हेल्प से उसको टियर करते हैं, फाड़ते हैं। या कोई भी ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो उसको भी हम लोग अपने पॉइंटेड टीथ की हेल्प से ही तो कट करते हैं ना। अब देखो थर्ड क्या है, ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ मतलब मीन्स क्या होता है, चौड़े एंड फैले हुए। ठीक है, जो हमारे लास्ट साइड में होते हैं। ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ मतलब चौड़े और उभरे हुए, मतलब जो हमारे माउथ के एंडिंग में होते हैं ना, 4। इसका क्या काम है, इट इज़ यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देखो जो लास्ट के ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ होते हैं इसका क्या काम होता है, चबाने में और ग्राइंडिंग। च्यू मीन्स में बताई थी चबाना, और ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, अच्छे से उसको
चबाने में और पीस कर खाने में वो हेल्प करता है। तो कितने टाइप्स होते हैं टीथ के? 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? फ्लैट टीथ, सेकंड पॉइंटेड टीथ, थर्ड क्या है? ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। देखो क्वेश्चन क्या है? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। फूड को अच्छे से जब प्रॉपरली चबा कर खाना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब देखो देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। आंसर में अब हम लोग क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली डाइजेशन ऑफ फूड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोग चबा के खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये 1 लाइन का आंसर है। क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई इज 4 नंबर क्या है? वाई इज वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करना मतलब धोना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? देखो 4th नंबर का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? वाई इज वॉशिंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फ्रूट और वेजिटेबल को क्लीन करके वॉश करके हमारे लिए यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर इज बिकॉज अनवॉश्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कॉजिंग जर्म्स ऑफ डिसीज विच कैन कॉज डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग बिना धोए फ्रूट्स और वेजिटेबल को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या जर्म्स और डिजीज़ मतलब बीमारियां होती हैं, जर्म्स होती हैं। उससे क्या होगा? अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमको डायरिया, एक होता है ना डिजीज़, बीमारी, वो हो जाएगा। वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ होने लगेंगी और भी बहुत सारे अदर स्टमक एलिमेंट्स मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आप लोग को आंसर में लिखना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर। सीना's mother often tells her not to eat too many sweets and chocolates. Why do you think she says so? सीना's mother। अब इस देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है सीना की जो मम्मी है वो क्या कह रही है? अपनी बेटी को कह रही है कि ज़्यादा आप स्वीट और चॉकलेट मतलब मीठे और चॉकलेट्स मत खाओ। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? वो ऐसा इसलिए कह रही है बिकॉज स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कंटेन शुगर। इफ शुगर आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग टाइम दे कैन कॉज टूथ डिके। अगर इसका मतलब क्या है मीनिंग? अगर स्वीट्स और चॉकलेट हम लोग खाएंगे तो वो क्या होते हैं? उसमें शुगर होते हैं और वो अगर हमारे टीथ में लॉन्ग टाइम के लिए होंगे तो वो हमारे टीथ को ख़राब कर सकते हैं। डिके मीन्स ख़राब करना, सड़ा देना। तो इसीलिए ही वो मना कर रही है। देखो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कंप्लीट द गिवन फूड पाथ। देखो फर्स्ट तो ऑलरेडी डन है, क्या है? माउथ। माउथ के बाद नेक्स्ट नंबर सेकंड प्लेस में क्या आता है? फूड पाइप। थर्ड स्टमक। 4th प्लेस में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। 5th क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। 6th रेक्टम एंड लास्ट इज अनस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। चैप्टर 1 का हमारा क्या है? समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन इन ब्रीफ एंड ई नंबर, आंसर द फॉलोइंग। सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 प्लांट्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया और हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।